तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत करता हूं एक बार फिर से अपने चैनल SR एनिमेटर में, जहां हम आपको सिखाते हैं मोबाइल से कार्टून वीडियो बनाना। जहां हमने पिछली वीडियो यानी कि कार्टून स्टोरी ट्यूटोरियल में हमने आपको एक वॉइस सुनाई थी, जो कि थी इस प्रकार से। मंगरू ने सभी बोरियों को उठाकर जल्दी से अंदर की ओर रख दिया। तो इसी वाले सीन को हम क्रिएट करने वाले हैं आज काइन मास्टर में। तो यहाँ पर हम चलते हैं काइन मास्टर में। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं काइन मास्टर में। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने सीन को फिर से रिक्रिएट किया हुआ है। अब यहाँ पर जो मंगरू है, इसके सिर्फ हमें जो है बोरी उसे उठाने का एनिमेशन करना है खाली, और उसके बाद रखने का एनिमेशन मैं अलग तरीके से करूँगा। वो कैसे करेंगे वो अगली वीडियो में जानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर चलते हैं और इसमें एनिमेशन देते हैं। एनिमेशन के लिए यहाँ पर आएंगे लाइन 3200 पर, और टाइमलाइन 3200 पर ऊपर वाली लेयर्स को हमने राइट साइड से काट दिया। उसके बाद चलेंगे टाइमलाइन 1600 पर, और टाइमलाइन 1600 पर हम की फ्रेम को ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने सभी मंगरू के जो पार्ट्स हैं बॉडी के, उस पर हमने की फ्रेम जो है ऐड कर दिया है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर सब बैकग्राउंड वाले पार्ट्स हैं, ठीक है। बैकग्राउंड वाले पार्ट्स पर हम की फ्रेम ऐड नहीं करेंगे। अब यहाँ पर हम जो है इसका बनाएंगे लास्ट पोज। तो लास्ट पोज को यहाँ से हम पहले शुरुआत करेंगे, जिसके लिए यहाँ पर जो बोरी है उस पर भी हमें की फ्रेम ऐड करेंगे, जो कि हमने अलग अलग से बनाई हुई है। और जो सबसे ऊपर वाली बोरी है उस पर हम की फ्रेम को ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद इसे हमने यहाँ पर सेट किया इस प्रकार से। तो अभी यहाँ पर मंगरू के धड़ वाले पार्ट्स पर चलेंगे और थोड़ा सा इसे हम झुकाएंगे। अब यहाँ पर थोड़ा इसे क्रॉपिंग भी कर लेंगे, और अब यहाँ पर से थोड़ा सा इसे मोड़ लेंगे। इस प्रकार से मोड़ लिया, और इसी प्रकार से यहाँ पर इसकी गर्दन के पार्ट्स को भी सेट करेंगे। यहाँ पर धड़ के पार्ट्स को हम थोड़ा सा नीचे करेंगे। और अब यहाँ पर गर्दन को सेट करेंगे। अब यहाँ पर हाथ के पार्ट्स को सेट करेंगे। और यहाँ पर बोरी पर चलेंगे, यानी कि जिस बोरी को हमने सेट किया उस वाले पार्ट्स पर, और यहाँ पर इसका छोर जो है वो दिखना चाहिए। इसके थोड़ा और इसे हमने मोड़ा, और यहाँ पर इसे इस प्रकार से और को दिखा दिए, ठीक। तो इतना छोर को हमने यहाँ पर से दिखाया, और अब यहाँ पर आ जाएंगे इसके हाथ वाले पार्ट पर। इस वाले पार्ट्स पर आए, यहाँ पर से मोड़ा। पहले इस वाले पार्ट्स को हम सेट कर लेते हैं, जो कि हमारा जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर हम इसे ब्रिंग फॉरवर्ड कर लेंगे, और एक बार और करेंगे, गर्दन जो है उसके ऊपर आ जाए यहाँ पर, ये इस प्रकार से, ठीक है। अभी यहाँ पर से फेस हम सेट करेंगे तब ये सही हो जाएगी। तो इसे हमने ऐसे सेट किया, फिर आ जाएंगे इसके इस वाले पार्ट्स पर,
और इसे यहाँ पर सेट करेंगे। अब इसे भी हम कर लेंगे ब्रिंग फॉरवर्ड। तो ये पार्ट जो है इसके ऊपर रहेगा, ठीक है। और अब यहाँ पर इस वाले पार्ट्स को सेट करेंगे मोड़ कर। और मोड़ लेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने इसके हाथ को सेट कर दिया, ठीक है। इस प्रकार से सेट करने के बाद अब यहाँ पर हम दूसरे हाथ को भी सेट करेंगे। तो यहाँ पर हम चलते हैं इसके दूसरे हाथ के पार्ट्स पर। तो पहले हमने इस वाले पार्ट्स को उठाया और इसे यहाँ पर से मोड़ दिया। अब यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ पर ये हाथ जो है इससे हम चेंज करेंगे इसके फ्रेम को चेंज करेंगे बाद में। पहले हम इसे सेट करेंगे, तो पहले इसे हम सेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर अब आगे इसके इस वाले पार्ट्स पर और इसे हमने मोड़ा, यहाँ पर रखा। और यहाँ पर ये जो हाथ है ये इसके कंधे के ऊपर रहेगा, इसलिए इसे भी हम कर लेंगे ब्रिंग फॉरवर्ड। यहाँ फिर हम इसे कर लेते हैं ब्रिंग टू फ्रंट, बाद में हम इसे इसके पीछे कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सही से सेट करने के लिए हमने इसे ब्रिंग टू फ्रंट कर लेना है, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पर इस वाले पार्ट्स को भी हम ब्रिंग टू फ्रंट कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसका फ्रेम जो है बाद में चेंज करेंगे, पहले यहाँ पर मैं इसे सेट करता हूँ। और अब यहाँ पर इस वाले पार्ट्स को यहाँ पर मोड़ लेंगे और ये जो पार्ट है ये पीछे ही रहेगा, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर ये सेट हो गया, ठीक है। इस प्रकार से सेट करने के बाद यहाँ पर इसका फेस जो है उसे सेट करेंगे। फेस को यहाँ पर हम मोड़ेंगे नहीं, जैसा है वैसा ही यहाँ पर सेट कर देंगे। तो यहाँ पर फेस को जैसा है वैसा ही सेट करते हैं। अब यहाँ पर अगर इस प्रकार से हमने फेस को सेट किया, ठीक है। और फिर यहाँ पर इसके हेयर को इसे थोड़ा क्रॉपिंग कर लेंगे। फिर यहाँ पर इसके नाक को, फिर कान के पार्ट्स को, अब यहाँ पर आँख के पार्ट्स को सेट करेंगे। और अब यहाँ पर इसकी आँख के ऊपर वाले पार्ट्स और माउथ को सेट करेंगे। यहाँ पर जो हाथ है वो हमारे कार्टून कैरेक्टर के फेस के आगे आ रहा है। यहाँ पर हमारे फेस है कार्टून कैरेक्टर का, वो आगे रहेगा। तो इसके लिए यहाँ पर हम फेस वाले पार्ट्स पर चलेंगे और इन्हें हम कर लेंगे ब्रिंग टू फ्रंट। तो पहले हमने इस वाले पार्ट्स को ब्रिंग टू फ्रंट करना है। फिर यहाँ पर आएंगे हेयर वाले पार्ट्स को ब्रिंग टू फ्रंट, फिर नाक वाले पार्ट्स को
और इसी प्रकार से बाकी सभी पार्ट्स को ब्रिंग टू फ्रंट कर लेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमारा फेस जो है कार्टून कैरेक्टर का वो आगे आ चुका है और इसने अपने हाथ में जो बोरी है वो पकड़ ली है। तो ये देखेंगे, ये बोरी है इसके हाथ में आ चुकी है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है, हमें टाइम लाइन 800 पर चलेंगे और वहाँ पर की फ्रेम ऐड करके इसका एक और दूसरा पोज बनाएंगे, यानी कि इसका अगला पोज बनाएंगे। तो यहाँ पर हम आगे टाइम लाइन 800 पर और अब यहाँ पर की फ्रेम ऐड करेंगे। हमने टाइमलाइन 800 पर की फ्रेम ऐड कर दिए हैं। ऐड करने के बाद अब यहाँ पर हमारा जो कार्टून कैरेक्टर है थोड़ा और झुकेगा, यहाँ पर थोड़ा और इसे हमें झुकाना है, जिसके लिए यहाँ पर हम चलेंगे इसके धड़ वाले पार्ट्स और फिर से, और अब यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा इसे झुका देंगे, ठीक है। यहाँ पर ये थोड़ा पीछे रहेगा और थोड़े जो पैर के पार्ट्स है उसमें भी अब यहाँ पर सेट होंगे। यहाँ पर ये जो पैर है ये थोड़ा और मुड़ेगा और यहाँ पर सेट हो जाएगा। अब इसे सही से सेट करने के लिए इसे हम क्रॉपिंग भी कर लेंगे थोड़ा। और अब यहाँ पर दूसरा जो ये वाला पार्ट से इसे भी थोड़ा सा मोड़ लेंगे, हल्का सा। अब यहाँ पर जो इसके सूज हैं वो वहीं पर रहेंगे, यानी कि जहाँ पर है वहीं पर सेट रहेंगे। सिर्फ यहाँ पर इन वाले पार्ट्स को हमें छेड़ना है, यानी कि मोड़ लेना है, ठीक है। अब इसी प्रकार से यहाँ पर दूसरे पैर के पार्ट्स पर चलेंगे और उसे भी यहाँ पर से मोड़ा और यहाँ पर सेट कर दिया। इसी प्रकार से आगे इस वाले पार्ट्स पर और इसे भी थोड़ा सा मोड़ा और यहाँ पर सेट किया। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर सेट कर दिया। अब यहाँ पर इसके हाथ के पार्ट्स को सेट करेंगे। तो यहाँ पर आगे इसके हाथ वाले पार्ट्स पर और इसे यहाँ पर, पहले यहाँ पर मैं इसके आगे वाले हाथ को सेट कर लेता हूँ। तो ये पार्ट जो है यहाँ पर से मोड़कर यहाँ पर सेट। अभी यहाँ पर ये सही से सेट करने के लिए यहाँ पर पहले मैं गर्दन को हटाऊंगा और इसे भी मोड़ लेंगे और यहाँ पर सेट करेंगे। यहाँ पर भी हम इसे थोड़ा और क्रॉपिंग कर लेंगे और अब यहाँ पर सेट करेंगे। अभी भी ये सही से सेट नहीं हो रहा है, इसीलिए हम इसे फिर से क्रॉपिंग करेंगे। थोड़ा और इसे मोड़ लेंगे। तो अब ये सही से सेट हो गया। अब यहाँ पर इसके हाथ वाले पार्ट्स पर आ जाएंगे और इस वाले पार्ट्स को हमने मोड़ा और यहाँ पर सेट कर दिया। अब यहाँ पर ये पीछे का हाथ जो है आ रहा है उसे यहाँ पर से मैं हटा दूंगा। तो फिलहाल इस वाले पार्ट्स पर आए और इसे यहाँ पर से हटा दिया और इस वाले पार्ट्स को भी हटा देंगे। अब यहाँ पर नीचे चलेंगे और ये वाला हाथ जो है अब इसे सेट करने के लिए यहाँ पर पहले बोरी वाली पार्ट्स पर चलेंगे
इस वाली बोरी, यहाँ पर इस वाले बोरी पर की फ्रेम ऐड किया और इसे ऊपर की ओर थोड़ा मोड़कर यहाँ पर सेट कर दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर सेट कर दिया। ठीक है, और इस प्रकार से सेट करने के बाद अब यहाँ पर इसके हाथ के पार्ट्स को सेट करेंगे। फिर से चलेंगे यहाँ पर इसके हाथ के पार्ट्स पर और इसे हमने मोड़ा और यहाँ पर सेट किया। ये वी गर्दन के आगे आ रहा है, पीछे जा रहा है, तो इसे गर्दन के आगे कर लेंगे, यहाँ पर ब्रिंग फॉरवर्ड कर लेना है। ठीक है, अब यहाँ पर इस वाले पार्ट्स पर आएंगे, इसे यहाँ पर सेट कर देंगे, थोड़ा इसे मोड़ लेंगे और फिर यहाँ पर आएंगे फिर से इस वाले पार्ट्स पर और फिर से इसे मोड़कर यहाँ पर सेट करेंगे। अब यहाँ पर इसके इस वाले पार्ट्स पर आएंगे और फिर से यहाँ पर इसे सेट कर देंगे। अब यहाँ पर ये पार्ट जो है छोटा है थोड़ा, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसे हल्का सा जूम कर लेंगे। ठीक है, इसे ये सही से सेट हो सके इसके साथ हल्का सा मोड़ेंगे। अब यहाँ पर इस वाले पार्ट्स पर आएंगे, थोड़ा इसे भी सेट करेंगे सही से। तो ये हमने इस प्रकार से सेट कर दिया। अब यहाँ पर इसके दूसरे हाथ के पार्ट्स को भी हम इसी प्रकार से सेट कर लेंगे। तो यहाँ पर हम चलते हैं इसके दूसरे हाथ के पार्ट्स पर इसे हमने मोड़ा और यहाँ पर सेट किया। अब इसी प्रकार से यहाँ पर इसके इस वाले पार्ट्स पर आए, इसे भी मोड़कर यहाँ पर सेट कर दिया। फिर इसके इस वाले पार्ट्स पर आए और इसे भी मोड़ा और इसे यहाँ पर सेट किया इसके साथ। तो इस प्रकार से ये सेट हो गया। अब यहाँ पर इसके फेस के पार्ट्स को भी सेट कर लेंगे। ठीक है, तो फेस पर चलते हैं और फेस के पार्ट को फिर से यहाँ पर सीधा ही सेट करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से अभी देखिए यहाँ पर जो हाथ है थोड़ा सा हम इसे और सही करेंगे। यहाँ पर ये आगे इस वाले पार्ट्स पर और इसे थोड़ा सा मोड़ लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर सेट करेंगे। फिर आ जाएंगे इसके इस वाले पार्ट्स पर और इसे थोड़ा सा मोड़ेंगे और यहाँ पर सेट, और फिर आ जाएंगे इसके इस वाले पार्ट्स पर और इसे यहाँ पर सेट कर देंगे। अब ये जो बोरी का छोड़ है थोड़ा सा इसे हम ऊपर लाएंगे। इसके लिए हम इसे ब्रिंग फॉरवर्ड कर लेते हैं, इससे जो हाथ के ऊपर आ जाए। ठीक है, हमने यहाँ पर हम इसे क्या करेंगे, ब्रिंग टू फ्रंट करेंगे। ठीक है,
और अब यहाँ पर हाथ के जो आगे वाले पार्ट्स हैं उसे हम ब्रिंग टू फ्रंट कर लेंगे, यानी कि इस वाले पार्ट्स को ब्रिंग टू फ्रंट और इस वाले पार्ट्स को ब्रिंग टू फ्रंट। तो ये बन गया हमारा अगला पोज। अब इसके अगला पोज बनाने के लिए हम यहाँ पर आएंगे टाइमलाइन 400 पर, और टाइमलाइन 400 पर अब की फ्रेम ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हमने टाइमलाइन 400 पर की फ्रेम ऐड कर दिए है कार्टून कैरेक्टर के सभी पार्ट्स में। अब सभी पार्ट्स में की फ्रेम ऐड करने के बाद अब यहाँ पर हमें एनिमेशन को सही करना है सिर्फ, ठीक है। तो यहाँ पर जो बोरी है वो जहाँ पर थी वहीं पर रहेगी। तो यहाँ पर क्या करेंगे, की फ्रेम ऐड कर लेंगे, बोरी को थोड़ा सा मोड़ कर यहाँ पर सेट कर देंगे वापस से। यहाँ पे एक बार चेक कर लेंगे तो बोरी भी सही नहीं है, यहाँ पर थोड़ा इसे ऊपर करेंगे, एक बार और देखेंगे। हाँ ठीक है, तो बोरी थोड़ी पीछे और कर देंगे हल्की सी, एक बार और देखेंगे तो लगभग ऐसी ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रकार से लगभग बोरी हमारी सही है, ठीक है। अब यहाँ पर जो हाथ है कार्टून कैरेक्टर का वो सिर्फ हमें ऊपर जाते हुए यानी कि बोरी को पकड़ते हुए दिखानी है, ठीक है। तो बोरी को पकड़ते हुए दिखाने के लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसे हम थोड़ा और सिट डाउन करेंगे। तो पहले यहाँ पर चलते हैं इसके हाथ के पार्ट्स पर, और यहाँ पर इसे यहाँ पर ये बोरी है छोर जो है बॉडी का वो पकड़ा दिया, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाएंगे इसके इस वाले पार्ट्स पर, और इसे यहाँ पर हमने सेट किया, और फिर यहाँ पर हमने इस वाले पार्ट्स को सेट किया, और फिर यहाँ पर इसी के हिसाब से धड़ के पार्ट्स को सेट करेंगे। सॉरी, यहाँ पर ये जो हाथ है थोड़ा ऊपर करेंगे, अब फिर से चलेंगे धड़ वाले पार्ट्स पर, और धड़ वाले पार्ट्स को यहाँ पर से हमने यहाँ पर कर दिया सेट, ठीक है। तो इतना हमने सेट किया। अब यहाँ पर पैर वाले पार्ट्स पर चलेंगे, और यहाँ पर इसे मोड़ लेंगे थोड़ा, इसी प्रकार से यहाँ पर इस वाले पार्ट्स को भी थोड़ा मोड़ लेंगे, और फिर यहाँ पर ये वाले पार्ट्स भी फिर आ जाएंगे इसके इस वाले पार्ट्स पर, और इसे भी मोड़ा और यहाँ पर सेट कर। यहाँ पर इस वाले पार्ट्स पर आएंगे और इसे यहाँ पर सही करेंगे थोड़ा,
अभी यहाँ पर थोड़ा धड़ वाले पार्ट्स को सही कर लेंगे, थोड़ा और ऊपर कर देंगे, यहाँ पर सेट कर। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने सेट किया। इस प्रकार से सेट करने के बाद अब यहाँ पर हम इसके गर्दन के पार्ट को सेट करेंगे। यहाँ पर ये वाला पार्ट्स भी ऊपर आ जाएगा इसके गर्दन के ऊपर, तो यहाँ पर इसके पार्ट्स को भी हम ऊपर कर लेते हैं गर्दन के। तो इसे हमने कर दिया ब्रिंग फॉरवर्ड। और अब यहाँ पर फेस जो है इसके नीचे रहेगा, सॉरी हाथ का जो पार्ट है वो ऊपर रहेगा, फेस जो है इसके पीछे रहेगा। ठीक है, तो पहले यहाँ पर मैं इसका जो हाथ है दूसरा वाला उसे मैं सेट कर लेता हूँ। ठीक है, अभी यहाँ पर फिलहाल मैं इसे ऐसे ही सेट कर रहा हूँ, बाद में इसे हम सही करेंगे, यानी कि इस वाले हाथ को मैं पीछे कर दूंगा पार्ट्स को। वो कैसे करेंगे वो भी यहाँ पर मैं आपको जल्दी बताऊंगा। फिलहाल यहाँ पर मैं फेस के पार्ट्स को सेट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर इस वाले पार्ट्स पर आएंगे, फिर से इसके हाथ के पार्ट्स पर, इस वाले पार्ट्स पर इसे हम एक बार और ब्रिंग फॉरवर्ड करेंगे। तो ये आगे आ चुका है फेस के। अब यहाँ पर बाकी के पार्ट्स के, यानी कि फेस के बाकी के पार्ट्स को सेट करेंगे। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर इसके पार्ट्स को बना दिया। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा ये जो हाथ है ये इसमें गड़बड़ लग रही है मुझे, तो यहाँ पर इस वाले पार्ट्स को थोड़ा सही कर लेंगे। इस प्रकार से यहाँ पर सेट कर दिया। ठीक है, अभी इस प्रकार से सेट करने के बाद अब यहाँ पर ये थोड़ा सा झुकेगा। यहाँ पर ये जो है पिलो, सॉरी बोरी के पार्ट्स वो यहाँ पर रोटेट होने लगा, तो इसे हम रोटेट कर लेंगे जिससे ये सही हो जाएगा वापस से। अब यहाँ पर करेक्टर जो है उसके पार्ट्स को हम सही से सेट करेंगे। ठीक है, तो करेक्टर के पार्ट को सही से सेट करने के लिए उन वाले पार्ट्स पर चलेंगे जिसमें ज़्यादा गड़बड़ी है। अब यहाँ पर सभी पार्ट्स में ज़्यादा गड़बड़ी है फिलहाल, तो पहले यहाँ पर हम इसे सेट करते हैं। यहाँ पर धड़ जो है वो फेस के साथ जा रहा है, यानी कि ये सही है। ठीक है, यहाँ पर देखें तो टाइमलाइन 400 पर इसका जो फेस है थोड़ा सा मैं नीचे की ओर झुका लेता हूँ। ठीक है, सॉरी उससे पहले यहाँ पर मैं इसका जो हाथ है उसे पीछे कर देता हूँ, पीछे वाले हाथ को। यहाँ पर आ जाएंगे टाइमलाइन 200 पर। इस वाले पार्ट्स पर, यानी कि हाथ के पीछे वाले हाथ के पार्ट्स पर टाइमलाइन 200 पर आए और यहाँ पर की फ्रेम ऐड किया। यहाँ पर की फ्रेम हमने ऐड किया और इसे यहाँ पर सेट कर दिया। फिर आगे इसके इस वाले पार्ट्स पर इसे हमने मोड़ा और की फ्रेम ऐड की, फिर मोड़ा। फिर से इस वाले पार्ट्स पर आए, इसे थोड़ा मोड़ा।
यहाँ पर सेट किया, फिर इस वाले पार्ट्स पर आए, इसे मोड़ा और यहाँ पर सेट कर दिया। इसी प्रकार से इस वाले पार्ट्स पर आए और इसे भी मोड़कर सेट कर देंगे। तो यहाँ पर ये जो हाथ है ये इसके फेस के आगे रहेगा, ठीक, सॉरी पीछे रहेगा। तो पहले ये देखें, अब यहाँ पर मैं की फ्रेम ऐड करके इसके एक हाथ को सेट करता हूँ। तो यहाँ पर आ चुके हैं। यहाँ पर हम इसके हाथ वाले पार्ट्स पर, यहाँ पर हमने दो पार्ट्स को सही से सेट कर दिया है। दो पार्ट को सही से सेट करने के बाद अब यहाँ पर मैं बाकी के पार्ट सही से सेट करने वाला था, लेकिन यहाँ पर हमें जो इसका हाथ है वो चेंज करना है, यानी कि इसके हाथ के जो फ्रेम है उसे चेंज करना है। तो यहाँ पर हाथ के फ्रेम्स को हम चेंज करेंगे। टाइम 9 जो है वो यहाँ पर 110 रखेंगे, ठीक है। यहाँ पर 110 पर आएंगे तो टाइमलाइन 110 पर आ गए, ठीक है। और यहाँ पर हमने की फ्रेम ऐड किया और इसे यहाँ पर सही से सेट कर दिया। अब यहाँ पर लेयर्स को हमने 20 से काट दिया, ठीक है। लेयर्स को 20 से काटने के बाद अब यहाँ पर हम जो है यहाँ पर से हम अगले फ्रेम को यहाँ पर ऐड करेंगे। पहले यहाँ पर देख लें हमारा फ्रेम कहाँ तक ये रहेगा, ठीक है। तो ये फ्रेम हमारा लास्ट तक रहेगा, इसलिए यहाँ पर से मैं इस वाले लेयर्स को पूरा ही डिलीट कर दूँगा और इसकी जगह यहाँ पर मैं अगले फ्रेम्स को ऐड कर लूँगा। तो यहाँ पर चलते हैं और यहाँ पर से हम अगले फ्रेम को ऐड करते हैं। तो ये हमारा अगला फ्रेम तो ये वाला हाथ है, ठीक है। ये वाला हाथ है जो कि इसका दूसरा हाथ है, उसी का अपोजिट ये समझ लीजिए, ठीक है। अब इस वाले हाथ तो हम इसके साथ सेट करेंगे, जो कि है इसे हम टर्न कर लेंगे और उसके बाद इसे यहाँ पर सेट कर देंगे, ठीक है। ये इस प्रकार से। अब यहाँ पर हम आगे चलेंगे। टाइम 9 16 जहाँ पर हमने की फ्रेम ऐड की थी वहाँ पर चलेंगे। और अब यहाँ पर इसे यहाँ पर सेट कर देंगे। इसके जो है फेस के पीछे ये पार्ट्स रहेगा, तो यहाँ पर इसे हमने कर लेना है सेंड बैकवर्ड। तो ये पीछे चला गया। अब यहाँ पर चलेंगे टाइमलाइन 800 पर। टाइमलाइन 800 पर की फ्रेम ऐड किया और इसे यहाँ पर सेट किया, ठीक है। इस प्रकार से सेट कर दिया। अब इस प्रकार से सेट करने के बाद यहाँ पर अब हम जो है बोरी, यहाँ पर टाइमलाइन 800 पर जो बोरी है उसे थोड़ा हम क्या करेंगे, यहाँ पर आए
तो बोरी जो है इस प्रकार से हम रखेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से बोरी रखेंगे और इसके हिसाब से बोरी जो है पीछे रहेगी, ठीक है। तो इसे भी हम क्या कर लेंगे, सेंड बैकवर्ड कर लेंगे। तो ठीक है, अब ये सही लग रही है, ठीक है। इस प्रकार से रख लिया। यहाँ पर 3200 पर देखेंगे तो ये भी सही है, ठीक है। और अगर टाइमलाइन 3200 पर ये सही है, ठीक है। अब यहाँ पर चलेंगे टाइमलाइन 400 पर, ठीक है। तो यहाँ पर आगे हाथ के पार्ट्स पर, तो टाइमलाइन 400 पर इसका पोज बनाया था, वहीं पर आगे और यहाँ पर भी हमने की फ्रेम ऐड किया और इसे सेट कर लिया, ठीक है। इसे थोड़ा क्रॉपिंग कर लेंगे सही से सेट करने के लिए। तो अभी इसे हमने सही से सेट करने के लिए इसे क्रॉपिंग कर लिया। क्रॉपिंग करने के बाद अब यहाँ पर हमें कुछ पार्ट जो है पीछे जाएंगे और कुछ पार्ट जो है आगे आएंगे। उससे पहले मैं इसे सही से सेट करने के लिए की फ्रेम ऐड करूँगा। तो यहाँ पर मैं की फ्रेम ऐड करके इसे सही से सेट कर लेता हूँ और इसके साथ साथ बाकी के पार्ट्स को भी सेट कर लेता हूँ जल्दी से, ठीक है। तो यहाँ पर हमने टाइमलाइन 400 तक है जो इसे हमने सेट कर दिया, ठीक है। टाइमलाइन 400 तक यहाँ पर हम देख सकते हैं सेट कर दिया इसे। अब सेट करने के बाद इसके जो पार्ट्स है उसे हमें पीछे करना है, यानी कि इसके सेंड टू बैक करना है, जिसके लिए हम पहले चले इसके इस वाले पार्ट्स पर और इसे भी हम वहीं पर काटेंगे टाइमलाइन 110 पर। तो 110 पर की फ्रेम ऐड किया और उसके बाद लेयर्स को 20 से काट दिया। काटने के बाद अब यहाँ पर आ जाएंगे नीचे की ओर और यहाँ पर पीछे चलेंगे। तो ये वाला पार्ट जो है इसे हम करेंगे सेंड बैकवर्ड, ठीक है। हाथ वाला पार्ट सेंड बैकवर्ड हो गया। अभी ये पार्ट्स रह गए, ये भी पार्ट्स करेंगे। अभी देखेंगे तो यहाँ पर हाथ का ये वाला पार्ट जो है सेंड बैकवर्ड अभी नहीं हुआ है, क्योंकि ये इसकी पैंट के ऊपर आ रहा है। तो अब ये सेंड बैकवर्ड हो गया, ठीक है। तो ये पीछे जा चुका है। अभी ये देखिए यहाँ पर से अभी यहाँ पर आ जाए तो ये ठीक है। पहले तो यहाँ पर ये वाला हाथ जो है, ये वाला पार्ट्स ये कहाँ पर से पीछे जाएगा, यहाँ पर से, ठीक है। टाइमलाइन 3800 से ये पीछे चला जाएगा
और ये वाला जाएगा 6500 से, ये वाला पार्ट है पीछे चले जाएगा। यहाँ पर की फ्रेम ऐड की, लेयर्स को पीस से काट दिया, ठीक है। अब इन्हें हम कर लेंगे सेंड बैकवर्ड, ठीक है। तो पहले इसे हमने किया, सॉरी सेंड टू बैक हो गया सीधे, तो इसे हमने एक बार बैक कर दिया, जिससे जो पार्ट से वापस से वहीं पर आने के ऊपर की ओर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम इसे फिर से सेंड बैकवर्ड कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ पार्ट देखेंगे तो गायब होते रहते हैं, लेकिन बाद में वो वापस आ जाएंगे बैक करने पर। अभी इस वाले लेयर को हमने सेंड बैकवर्ड कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर पता कैसे चलेगा कि वहाँ पार्ट पीछे जा रहा है या नहीं, तो यहाँ पर आइए और अब पार्ट्स को सेंड बैकवर्ड कीजिए। तो ये पीछे चला गया। अब इसे भी सेंड बैकवर्ड किया, एक बार और कर देंगे। तो अब देखिए ये इस प्रकार से इसके हाथ जो है पीछे की ओर जा चुके हैं, ठीक है। अब इस प्रकार से यहाँ पर से ये बोरी जो उठाएगा और उसके बाद ये सीधा खड़ा हो जाएगा, ठीक है। और यहीं पर से हमारा इतना सीन जो है वो तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी तो यहाँ पर भी हम की फ्रेम ऐड करके इसके पार्ट्स को सही से सेट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी मैं इसके पार्ट्स को जल्दी से सेट कर लेता हूँ, बाकी बचे हुए पार्ट्स को। तो यहाँ तक देखिए ये इस प्रकार से हमारा एनिमेशन यहाँ तक हो चुका है। अब यहाँ पर से यह जो बोरी है ये नीचे जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर से इस बोरी का हम सही से सेट करेंगे और यहाँ पर एनिमेशन देखें तो सही है, ठीक है। तो यहाँ पर से इस बोरी को हम सही कर लेते हैं। सही करने के लिए यहाँ पर हम चलेंगे बोरी वाली लेयर्स पर। जैसे यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर पोज जो है कम है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमने जो एनिमेशन है ये वाला ये हम पहली बार किया है मैंने, इसी वजह से यहाँ पर पोज जो है इस प्रकार से बने हैं। अब यहाँ पर जो पोज लास्ट वाला पोज है इसे आपको 1200 पर बना लेना है, ठीक है। और इस प्रकार से यहाँ पर हमारे 4 पोज बन जाएंगे, ठीक है। तो यह वाला जो पोज है जो 12 टाइमलाइन 1600 वाला वो आपको टाइमलाइन 1200 पर बना लेना है, ठीक है। फिलहाल यहाँ पर मैं जो है वो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, देखिए यहाँ पर अभी पहले मैं बोरी जो है वो सेट कर लेता हूँ। अब ये रोटेट होने लगी, ठीक है। इसे सही करने के लिए फिर रोटेट वाले ऑप्शन पर जाकर इसे रोटेट करके सही कर लेंगे। अब देखेंगे ये
अभी यहाँ पर से थोड़ी गड़बड़ है, टाइमलाइन 1400 पर आए, की फ्रेम ऐड किया और बॉडी को है जो थोड़ा सा नीचे कर देंगे। और इसके साथ साथ यहाँ पर हाथ वाले पार्ट्स पर चलेंगे तो बॉडी थोड़ा यहाँ पर सेट होगी। और इसके साथ यहाँ पर जो हाथ का पार्ट है उस पर चलेंगे। और यहाँ पर एक की फ्रेम ऐड करेंगे और इसे थोड़ा सा मोड़ कर यहाँ पर नीचे कर देंगे थोड़ा हाथ। तो इस प्रकार से ये हमारा जो एनिमेशन है तैयार हो गया। अब यहाँ पर मैं इसमें आँख वाला जो है एनिमेशन ऐड नहीं करने वाला, फिलहाल मैं यहाँ पर इसे सेव करूँगा। और यहाँ पर जो है जो पोज हमने टाइमलाइन 1600 पर बनाया है उस पोज की जो स्पीड है उसे लेयर्स को हम 20 से काटेंगे और वहाँ पर मैं उसकी स्पीड जो है 2 गुनी कर दूंगा, जिससे जो हमारा एनिमेशन है वो परफेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर ये एनिमेशन सेव हो रहा है, तो उसके बाद चलते हैं और इसे प्ले करके और थोड़ा इसे हम कट करके इसकी स्पीड को बढ़ाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो एनिमेशन है सेव हो चुका है। सेव होने के बाद यहाँ पर हम इसे कट करेंगे, बैक चलेंगे और यहाँ पर न्यू फाइल को क्रिएट करेंगे, एनिमेशन को इंपोर्ट करेंगे और यहाँ पर हम चलेंगे टाइमलाइन 800 पर, क्योंकि यहाँ पर हमने जो लास्ट पोज है टाइमलाइन 1600 पर बना दिया था उसे हमें टाइमलाइन 1200 पर लाना होगा, जिसके लिए यहाँ पर हम चलेंगे टाइमलाइन 800 पर और 800 पर हम लेयर्स को 20 से काट देंगे। काटने के बाद हम इसकी जो स्पीड है 2 गुनी कर देंगे, जिससे हमारा जो एनिमेशन है वापस से सही हो जाएगा। अभी यहाँ पर मैं इसे एनिमेशन को आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। तो ये देखिए, अगर ये एनिमेशन आपको थोड़ा फास्ट लग रहा है तो यहाँ पर इसकी स्पीड जो है कम कर दीजिए आप, और यहाँ पर इसकी स्पीड जो है बराबर कर दीजिए, यानी कि कर दीजिए जैसी थी वैसी कर दीजिए, ठीक है। और अब यहाँ पर मैं इसे प्ले करता हूँ, ठीक है। तो ये इस प्रकार से हमारा एनिमेशन जो है इसके बोरी उठाने का कार्टून कैरेक्टर का वो बन चुका है, ठीक है। फिलहाल यहाँ पर थोड़ा देखेंगे तो हाथ पे हमने की फ्रेम ऐड किए, जिसकी वजह से यहाँ पर थोड़ा सा ऐसा एनिमेशन आया है हमारा, जैसे ये जो है कार्टून कैरेक्टर झटके से इसका हाथ जो है धीरे धीरे नीचे जा रहा है झटके से। तो उसे यहाँ पर आप क्या करेंगे, इस एनिमेशन को फास्ट ही दिखाना है हमें वैसे तो, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो वॉइस है वो थी क्योंकि मंगरू ने जल्दी से बोरियों को उठाकर अंदर की ओर रख दिया, ठीक है। तो उसी के हिसाब से यहाँ पर जो इसकी स्पीड है हम नॉर्मल रखेंगे और इसकी स्पीड हम 2 गुनी कर देंगे, ठीक है। और इसे अब हम सेव कर लेंगे और इसे हम अगली वीडियो में, जहाँ हम इसके आगे का सीन बनाएंगे जिसमें बोरी को रखने का सीन होगा, वहाँ पर जो मंगरू कैरेक्टर है वो ऐड नहीं होगा। मैं खाली वहाँ पर बोरियों के साथ एनिमेशन करने वाला हूँ, वो मैं कैसे करूँगा वो अगली वीडियो में देखेंगे। और साथ ही साथ ये वाला सीन और वो वाला सीन हम कार्टून स्टोरी में ऐड भी करेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, जिससे हमारी आने वाली नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।